नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रीवा के विकास को मिली नई उड़ान, अब भोपाल वाया सीधे कोलकाता से जुड़ेगा रीवा। सींगट के हमले से 5 घायल, पहुंचे संजय गांधी अस्पताल। भारत विकास परिषद द्वारा संडे को हर चौराहे में राष्ट्र के प्रति वंदे भारत और राष्ट्रगान के प्रति संकल्प लिया गया। अखंड भारत पाकिस्तान के सियालकोट में जन्मे एवं अंग्रेजी साहित्य के विद्वान सुरेश देवगन का निधन, इच्छानुसार हुआ देहदान, गार्ड ऑफ ऑनर देकर दी गई अंतिम विदाई। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा के विकास को मिली नई उड़ान, अब भोपाल वाया सीधे कोलकाता से जुड़ेगा रीवा। विंध्य क्षेत्र के विकास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। रीवा हवाई अड्डे से उड़ानों का विस्तार करते हुए इसे अब भोपाल के रास्ते सीधे देश के प्रमुख महानगर कोलकाता से जोड़ दिया गया है। इस नई हवाई सेवा के शुरू होने के क्षेत्र के नागरिकों, व्यापारियों, विद्यार्थियों और मरीजों को आवागमन में समय में बड़ी बचत होगी और कनेक्टिविटी मजबूत होगी। भोपाल वाया कोलकाता से जुड़ने के कारण रीवा में व्यापार, उद्योग और पर्यटन को भारी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही आपातकालीन चिकित्सा स्थितियों में गंभीर मरीजों को महानगरों के बड़े अस्पतालों तक जल्द पहुंचाना संभव होगा। विंध्य क्षेत्र के देश के प्रमुख मार्गों से जुड़ने की दिशा में ये उड़ान एक मील का पत्थर साबित होगी। सपनों और संकल्पों को एक आलोक देने की कृपा करें। दीप आ जाई कितनी दार कहूँ चली जाई, कितनी दार कहाँ चली जाई। अब कलकत्ता जाती, कबो दिल्ली तो चली जाए, कबो गिन्नो मुंबई जा लगी, फिर कहीं मद्रास जाला, चेन्नई जाला। ये आप जाते रही, उड़ते रही रीवा के उड़ान। ऐसा मैं जावा तो यह में से रीवा के विकास हो रहा है। लेकिन ये विकास काहे हो रहा है? आज हिंदुस्तान दुनिया में हवाई यात्रा में तीसरे नंबर पर है। क्यों आदरणीय गणेश सिंह जी? तीसरे नंबर के हवाई यात्रियों में भारत का नंबर आ गया है। 10 साल पहले जौने इलाका में लोग हवाई जहाज देखे का तरसत रहे, आज वो हवाई अड्डा बन रहे हैं। 72 हवाई अड्डा से आज 177 हवाई अड्डा हो गए। ये काहेगा ये देश में शांति और स्थिरता से 12 साल नरेंद्र मोदी के शासन चलत तबने से। अगर ये हुल्लड़ होत रहा, अराजकता के माहौल बना रहा, तो नहीं हवाई अड्डे बना, तो नहीं हवाई जहाजें चलत। आज जरूरत है देश में जौन मेर से सरकार नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं वो नई उड़ान भरने जा रहा है, क्या कहेंगे? विंध्य क्षेत्र को एक नई उड़ान मिलने जा रही है और जो एक कमी थी हमारे विंध्य क्षेत्र में, सब कुछ होने के बावजूद कि हवाई सेवा की सुविधा यहाँ पर नहीं थी, लेकिन आपने देखा कि 2024 में इसका उद्घाटन हुआ और 10 नवंबर 25 से हवाई सेवा की पहली शुरुआत हुई। और आज जब 1 साल नहीं हुए हैं, 35,000 से ज़्यादा यात्री अभी तक इस हवाई अड्डे से यात्रा कर चुके हैं और 2 और नई उड़ान हमको मिल रही है, भोपाल और कोलकाता। 4 राज्यों की राजधानी से हम जुड़ चुके हैं और एक मध्य प्रदेश के महानगर इंदौर से हम जुड़ चुके हैं और इंदौर के माध्यम से बेंगलोर, बॉम्बे, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, पुणे, दिल्ली की कनेक्टिविटी भी हमारे क्षेत्र के लोगों को मिल रही है। ये एक बड़ी कमी दूर हुई है। इसके कारण यहाँ पर निवेश भी बढ़ेगा, यहाँ पर्यटन भी बढ़ेगा, यहाँ पर व्यापार बढ़ेगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे, बेरोजगारी और गरीबी दूर होगी और विंध्य क्षेत्र आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के सबसे विकसित इलाकों के रूप में स्थापित होगा। ऐसा हम सारे लोगों का, आप देख रहे हैं विंध्य के सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर इकट्ठा हैं और हमारी प्रतिमा जी हैं, आदरणीय गणेश सिंह जी हैं, सांसद जी हैं, सभी विधायकगण यहाँ पर हैं और सभी लोग का जो सामूहिक प्रयास है
उसका ये परिणाम है कि अब विंध्य क्षेत्र एक गंतव्य की ओर, सबसे विकसित इलाका बनाना हमारा गंतव्य है, उस ओर हम लोग उड़ान भर चुके हैं। भैया आगे अब क्या, आगे कौन सा आगे अब इस रनवे का विस्तार करेंगे और बोइंग और एयरबस यहाँ पर रीवा से सीधे मुंबई की उड़ान भरे, इसका प्रयास करेंगे। सींगट के हमले से 5 घायल, पहुंचे संजय गांधी अस्पताल। सींगट के हमले से 5 घायल व्यक्ति मैहर के जिले से सीधे संजय गांधी अस्पताल पहुंचे। आपको बता दें, इस समय जिला मैहर के देवराज नगर में सींगटों के आतंक फैला हुआ है, जिससे मोहल्लों में दहशत है। आज 5 व्यक्ति सींगट के हमले से घायल हो गए। आइए आपको ये खबर विस्तार से दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? आशा साहू। क्या घटना हुई आप लोगों के साथ? सीगट ने काटा है। कितने लोगों को? 5 आदमी को। कहाँ की घटना ये? देवराज नगर से। कब काटा है? 6 बजे शाम के। कल शनिवार को। किसको किसको काटा है? आशा साहू, दुआसिया साहू, दमारी मतलब कोल, परमीना, कोई मुस्लिम है वो? मुस्लिम है। एक कोल के बच्चा को, कुल 5 आदमी को चावा। वही मोहल्ले में? वो अपने मोहल्ले में अंदर घुस कर काटा है, किसी को अंदर किसी को बाहर डेहरी में। सीगट वो मोहल्ले में घुस के हमला कर दिया कई लोगों को? हम लोग कई लोगों 5 लोगों को घर में घुस घुस के काटा है। ये देवराज नगर के? देवराज नगर के। जिला कौन सा लगता है? जिला सतना जिला, मैहर जिला हो गया है नया। भारत विकास परिषद द्वारा संडे को हर चौराहे में राष्ट्र के प्रति वंदे भारत और राष्ट्रगान के प्रति संकल्प लिया गया। भारत विकास परिषद द्वारा संडे को हर चौराहे में राष्ट्र के प्रति वंदे भारत और राष्ट्रगान के प्रति संकल्प लिया गया। ये हर इतवार को राष्ट्रगान के रूप में अब भारत विकास परिषद के सभी सदस्य लेंगे। भारत माता की जय। ये आज कौन सा कार्यक्रम किया गया? ये भारत विकास परिषद द्वारा राष्ट्र भारत माता के प्रति सम्मान के लिए यहाँ पर वंदे भारत और राष्ट्रगान का आयोजन किया गया है और यह संकल्प लिया गया है कि हर चौराहे में और नगरवासियों को हम उसमें शामिल करेंगे और 5 मिनट का हम लोग वंदे भारत और राष्ट्रगान गायन करेंगे और जिसमें भारत माता का तिरंगा हम लोग हाथ में लिए रहेंगे और हर चौराहे में स्थित रहे। हर संडे को ही धीरे धीरे हम लोग प्रतिदिन भी इसको कर सकते हैं ताकि पूरे देश में भारत माता के प्रति एक जन जागरूकता फैले, राष्ट्र के प्रति एक सम्मान हमारा बढ़े और लोगों को यह रहे कि हम जनगण मन का उनको उद्देश्य पता चले, वंदे भारत का उद्देश्य पता चले। इस पुनीत उद्देश्य से यह आयोजन भारत विकास परिषद द्वारा और सभी नागरवासियों और यहाँ एडवोकेट्स, व्यापारी सभी के सहयोग से किया। अखंड भारत पाकिस्तान के सियालकोट में जन्मे एवं अंग्रेजी साहित्य के विद्वान सुरेश देवगन का निधन, इच्छानुसार हुआ देहदान, गार्ड ऑफ ऑनर देकर दी गई अंतिम विदाई। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से वृद्धाश्रम में रहते हुए वे प्राथमिक कक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के छात्रों को निःशुल्क अंग्रेजी की कोचिंग देते थे। इसके अलावा सरस्वती शिशु मंदिर, दीनदयाल धाम, चाणक्यपुरी रीवा सहित अमहिया थाना क्षेत्र में जरूरतमंद और गरीब बच्चों को भी वे निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते रहे। शहर के कई अन्य शैक्षणिक संस्थानों में भी उनके द्वारा बच्चों को अंग्रेजी का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता था। उनके निधन की खबर से पिता महासदन वृद्धाश्रम, स्वागत भवन सहित पूरे रीवा में शोक की लहर है। आश्रमवासी अपने प्रिय सुरेश देवगन को याद कर भावुक हैं। आज सुबह 10:30 पर उनके पार्थिव शरीर को राजकीय सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इसके बाद देहदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी रीवा ने उन्हें दधीची सम्मान से सम्मानित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी वृद्धाश्रम के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी ने बताया कि आज़ादी के पूर्व ये पाकिस्तान के सियालकोट के निवासी रहे हैं। इनका सारा परिवार वहीं खत्म हो चुका था। ये बस अकेले बचे थे जो कि बेंगलुरु पहुंचे और यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर की शिक्षा देते थे। देवगन जी 6 वर्षों से यहाँ
2022 से यहाँ हैं। इनके साथ एक बड़ी दुखद त्रासदी रही। इनका जन्म अखंड भारत में हुआ, सियालकोट में। पिताजी इनके जाब में थे बंगलौर में। जिन दोनों में वहाँ दंगे फसाद हुए, इनके परिवार से कोई लोग बचे नहीं। ये वापस अपने घर नहीं लौट पाए, कोई परिवार के लोग भी नहीं बचे। इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया था बंगलौर में। लंबे समय तक ये पढ़ाते रहे। जब इनका उम्र हो गई, लगभग 72-73 वर्ष की उम्र हो गई और अक्षमता आई शरीर में, तब जहाँ वो काम कर रहे थे वहाँ हम लोगों ने मना किया। कहीं उन्होंने भारतीय रेड क्रॉस द्वारा संचालित वृद्धाश्रम के बारे में सुना था। वो आए और हमसे मिले, अपनी आप बीती बताई और हमने अपने पितामह सदन वृद्धाश्रम में उनको रखा। 2022 से लगातार आज तक रहे। वो बड़े विद्वान थे, बड़े सहज थे, बड़े दयालु थे। उन्होंने कहा कि मैं वृद्धाश्रम की रोटी खा रहा हूँ, इसके एवज में कुछ काम करना चाहता हूँ। मैं इंग्लिश लिटरेचर में एमए हूँ, मैं इंग्लिश की कोचिंग देना चाहता हूँ। हमने उन्हें सहज स्वीकृति प्रदान किया। वृद्धाश्रम में तब से लेकर आज तक लगभग कई हजार बच्चे और बच्चियों को, जो प्राथमिक से लेकर के और विश्वविद्यालय स्तर तक के थे, उन्होंने स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर उसकी जानकारी दिया, पढ़ाया। उनके पढ़ाए हुए इंग्लिश लिटरेचर की बड़ी विद्वान छात्र छात्राएं अभी भी हैं। हमारा पूरा रेड क्रॉस का परिवार, वृद्धाश्रम का परिवार, इनसे जुड़े हुए तमाम जगहों में जहाँ पे इन्होंने पढ़ाया। सरस्वती शिशु मंदिर में भी ये प्राथमिक से लेकर उच्चतर तक इंग्लिश पढ़ाते थे। अमैया थाने में ये जो गरीब बच्चे थे उनको कोचिंग देते थे। वृद्धाश्रम में तो प्रतिदिन सुबह और शाम लगभग 50 बच्चे और बच्चियों को कोचिंग देते थे। अभी 2-3 दिन पहले ही उनकी तबीयत थोड़ी खराब हुई। 3 दिन पहले तक उन्होंने काम किया, पढ़ाया। जैसी तबीयत खराब हुई, उन्हें संजय गांधी में दिखाया गया। चिकित्सकों ने देखा, उपचार दिया और हमारे लिए बहुत हृदय विदारक और दुख की घड़ी है कि आज रात्रि में 12 बजे उनका निधन हुआ। परिवार में कोई नहीं। पिताजी का निधन हो गया था और बाकी जो लोग सियालकोट पाकिस्तान में जो बन गया था, वहाँ कोई लोग बचे नहीं थे। वो सब के सब वहीं के वहीं। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना। मिसराइन का बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना। शर्माइन की बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुराइन का गहना, हाय रे बहुराइन का गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से। तिरंगा यात्रा विवेकानंद पार्क से प्रारंभ होगी।
आगामी कार्यक्रम बैठक अटल कुंज में भाजपा कार्यालय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल, जनार्दन मिश्रा, जिला प्रभारी रविंद्र चौहान की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने की। बैठक को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि तिरंगा अभियान 2022 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा तिरंगा अभियान को शुरू किया गया। तिरंगा हमारे स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक है। भौतिक विकास से भारत को विश्व गुरु तो बनाया जा सकता है, लेकिन लंबे समय से टिके रहने के लिए सांस्कृतिक विकास भी जरूरी है। जो लोग भारत को आगे बढ़ता नहीं देख पा रहे, एक दिन भारत विश्व का नेतृत्व करेगा, वह विश्व गुरु बनेगा। करना चाहिए और हर कार्यकर्ता को आप दीजिए 10 घर दीजिए, 5 घर दीजिए, 15 घर दीजिए, 25 घर दीजिए, 50 घर दीजिए और उसके आधार पर उसकी रेटिंग तय करिए और उनको हटाइए अगर नहीं कर रहा है। आवश्यकता है और ये तिरंगा यात्रा एक हमारे लिए मौका है कि हम सभी को जोड़कर, सभी को सहभागी बनाकर और स्वतंत्रता के इस राष्ट्रीय पर्व को हम हल्लोल्लास के साथ मनाएं। प्रधानमंत्री ने युवाओं को जागृत करने के लिए जो भी विकास प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है वो आने वाली पीढ़ी के लिए ही हो रहा है। इसलिए जिनके लिए विकास हो रहा है वो इस बात को जितना ज़्यादा अगर समझेंगे उतना ही वो अपनी राष्ट्र के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है उसकी भूमिका निभा पाएंगे। रीवा में कंपनी के नाम पर करोड़ों के निवेश का ठगी का आरोप, थाने पहुंची शिकायत। रीवा में एक कंपनी में निवेश के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता ने सिविल लाइन थाना पुलिस को आवेदन देकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही और निवेश की गई रकम वापस दिलाने की मांग की है। शिकायत में करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए के भुगतान का जिक्र किया गया है। शिकायतकर्ता सुनील सिंह राठौर के मुताबिक करीब 18 महीने पहले उनकी मुलाकात विवेक तिवारी, ओम प्रकाश तिवारी, सौरभ तिवारी और सचिन तिवारी से हुई थी। शिकायत में बताया गया है कि उनके परिचित शिवम कुमार गुप्ता ने एक कंपनी के बारे में जानकारी दी और बताया कि इसमें पैसा निवेश करने पर हर महीने मुनाफा मिलेगा। हम लोग सर पूरे ग्रुप लोग मिलके आए। हम लोग ये एक विवेक तिवारी नाम के व्यक्ति थे जो हमारे बीच के ही थे। ये जमीन के नाम पे हम लोग से पैसे इन्वेस्ट कराए थे, हम सब व्यापारियों से जमीन के नाम पे और क्रिप्टो के नाम से ये पैसा इन्वेस्ट कराए थे। और हुआ क्या था, मऊगंज के हैं ये, मऊगंज धेरा के पोस्ट ढनकन। और ये ऐसा किए थे कि आप प्रॉपर्टी में हम लोग के साथ इन्वेस्ट करिए। और ये दुबई में रहते थे। ये बोले कि हम आप भैया इन्वेस्ट करिए, हम लोग को आपको पैसा आप लगाइए, आपको डबल तिबल चौबल हो जाएंगे। और प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आता है। तो हम लोग सोचे कि भाई प्रॉपर्टी सेफ इन्वेस्टमेंट है। अब बीच के थे इसलिए हम सब लोगों ने पैसे लगाते गए। तो अब हुआ क्या, आज के डेट में ये हम लोग से पैसे सबसे लगा। रीवा में कम से कम जो पता चल रहा करोड़ों रुपए तो अभी 10 करोड़ तो अभी हम लोग के बीच का है। और हम लोग लगता है कि कम से कम 100 से 500 करोड़ का बीच में है। ये काफी लोगों से, इनके जो पिताजी हैं ये कहते हैं 10 किलो सोना हमारे पास रखा है, हमारे पास 100 करोड़। हम हमारे मंत्री जी से संबंध है, मंत्री जी के कोई रिलेटिव है, ये जो भी है, कहते हैं कि हम तुम्हारे उठवा लेंगे, तुम लोग को अगर आवाज करोगे जो भी करोगे तो हम उठवा लेंगे। हम जज को खरीद लेंगे, पुलिस को खरीद लेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। और रही बात पैसे की, तो नहीं देंगे, जो करना है कर लो। ये इनका लड़का दुबई में रहता था। ये अभी आज क्या हुआ कि ये आया हुआ यहाँ बबलू चाय वाले के यहाँ पे चाय पी रहा था। ये मेरे मित्र हैं, इनके वाइफ ने उसको देखा तो ये हुआ कि भाई बताया कि भाई ये तो, ये बोला नहीं भाई वो तो दुबई में है। तो ये हुआ कि नहीं भाई, क्लियर किया गया कि भाई जब हम लोग को बुलाया गया सब लोग मिले, इकट्ठा किए, जब इकट्ठा किए तो पकड़ लिए। फिर रुक गए, फिर पकड़ के हम लोग यहाँ सिविल लाइन थाना लेके आए हैं। अभी थाने में उनको बैठा के रखा गया है। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इनका पहले तो पासपोर्ट रिजेक्ट कर दिया जाए ताकि ये कहीं विदेश वापस ना भाग पाए। और हमारा ये कि हम सबका व्यापारियों को जो दिया हुआ है पैसा लगा तो हमारा पैसा रिटर्न मिले, क्योंकि हम लोग के नाम से ये पैसा से प्रॉपर्टी खरीदी हुई है जहाँ पे हम लोग पैसा हम लोग खुद पहुंचाए थे। ये न्यू बस स्टैंड के पास एक प्रॉपर्टी है, RIT कॉलेज के पीछे एक खेत है और मेन रोड में कई प्रॉपर्टियां हैं, गांव में भी खरीदी गई हैं, इनके वाइफ के नाम पे है, जिसका हमारे पास सब कुछ है। और कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग के बीच में 25 से 30 लोग, 25 से 30 लोग अभी हम लोग यहाँ पे हैं। अभी हम लोग के जो नीचे लोग और थे जो भी हम लोग के ग्रुप के साथ में थे और किसी ने कोई अभी काफी लोग नहीं पहुंच पाए हैं। कम से कम है रीवा से तो काफी लोग हैं,
लेकिन अब हम लोग से ज्यादा उतना कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि बाकी लोग इन लोग के कांटेक्ट हुए हैं। तो मुझे ये लगता है अनुमानित ये कम से कम यहाँ से 500 से 1000 करोड़ रुपए का जो है घोटाला करके चले यार रीवा मध्य प्रदेश से। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है: महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। बास्केटबॉल एशिया कप में टेक्निकल ऑफिशियल की भूमिका निभाएंगे रीवा के पुष्पराज मिश्रा। गुजरात के अहमदाबाद में 18 वर्षीय बास्केटबॉल एशिया कप दिनांक 13 अगस्त से 23 अगस्त 2026 तक आयोजित हो रही है, जिसमें मध्य प्रदेश की तरफ से पुष्पराज मिश्रा अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक का चयन टेक्निकल ऑफिशियल के लिए किया गया है। पहली बार रीवा से किसी निर्णायक का चयन एशिया कप के लिए हुआ है। ये मध्य प्रदेश एवं रीवा के लिए गर्व की बात है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।